करता कृष्णा करता। गोपियाँ कहती हैं कृष्णा कृष्णा, कहते हे उद्धव हमारे प्राण निकल जाए, न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ, न ब्रह्मलोक न ब्रह्मा का पद, न इंद्र का पद, बस कुछ नहीं, जिस रज में भगवान कृष्ण खेले वो रज की जरा सी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। फिर गोपियां जब आपस में संवाद करती है तब वहां पर एक भंवरा भ्रमर आता है। गोपियां भ्रमर को देख कर के कृष्ण की याद आती है, भ्रमर भी काला कन्हैया भी काला, भ्रमर गीत गोपी गाती है। उद्धव जी कुछ समय के लिए ब्रज में आए, परंतु ब्रज का जो प्रेम था उसको देख कर के श्री उद्धव जी महाराज इतने प्रभावित हुए, इतने रंग में रंगे, कब महीनों बीत गए पता भी नहीं चला। उद्धव जी महाराज को जब होश आया, अरे कुछ दिनों के लिए आया था, घंटों के लिए आया था, यहाँ महीनों बीत गए, तब उद्धव जी वापस गए मथुरा में प्रभु को संदेश दिया। कहा प्रभु सचमुच ब्रजवासियों को भूलना इतना आसान नहीं है, आप सच कहते थे, ब्रज की तो महिमा ही अलग है, ब्रज का तो प्रेम ही अलग है। उद्धव जी पर कृपा की प्रभु ने, सच्चे प्रेम का दर्शन कराया उद्धव जी को। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण पांडवों के उद्धार के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर में जो मां कुंती पतिदेव पांडव की मृत्यु हुई तो कौरवों ने पूरा संपत्ति ले ली। उनको समझाने के लिए पहले अक्रूर जी को भेजा गया, लेकिन तब भी कौरव नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण गए और फिर महाभारत की बड़ी सुंदर लीला आई, वापस आए। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं कि जब कंस मरा तो कंस की 2 पत्नियां थी और उनके पिता थे जरासंध यानी कंस के ससुर। तो कंस के ससुर ने सोचा कि कंस जब मार दिया गया तब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और एक बार आक्रमण किया, हरा दिया, दोबारा आया, फिर आक्रमण किया, फिर हरा दिया। 17 बार जरासंध आया, भगवान ने 17 बार ही उसे युद्ध करके हराया, फिर भी आता रहा, युद्ध करता रहा। अंत में भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, अब तो मथुरा को छोड़कर के ही जाना पड़ेगा। तब भगवान मथुरा को छोड़ के विश्वकर्मा जी से समुद्र में एक सोने की द्वारिका बनवाई, वहां पर सारे मथुरावासी जाकर के रहने लगे। द्वारिका में रह करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री दाऊ दादा बलराम जी का विवाह हुआ रेवत महाराज की बेटी रेवती जी के साथ। बलराम जी की जो पत्नी है वो देवी रेवती जी है। रेवती जी का विवाह हुआ। अब कन्हैया ने सोचा कि बड़े का तो हो गया, अब मेरा नंबर है, तो नंबर चलता है ना, पहले जो घर में बड़ा होगा उसका विवाह होना चाहिए, तो दाऊ दादा को तो हो गया, अब अपना भी होना चाहिए। तब प्रभु की इच्छा हुई, तब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं द्वारिका में रह के भगवान ने पूरे 16,108 विवाह किए, जिनमें सब प्रथम जो विवाह हुआ वो हुआ किनके साथ? किनके साथ हुआ प्रभु का प्रथम विवाह? रुक्मणी जी के साथ। अब मां रुक्मणी जी के साथ कैसे विवाह हुआ ये श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। ये परीक्षित, विदर्भ में एक राजा रहते थे महाराष्ट्र में, जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक राजा की बेटी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी के 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मणी जी का भाई था
रुक्मिणी जी बचपन में कभी श्री नारद जी इनके पास आए थे और नारद जी ने इनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रवण करा था। उसी दिन से ये प्रभु से प्रेम करने लगी। अब बड़ी हुई तो वर तलाशा गया, इनके लिए कोई योग्य वर चाहिए। रुक्मिणी जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह प्रभु कृष्ण से हो। सब पिताजी जो माँ रुक्मिणी जी के थे वो भी यही चाहते थे, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था, वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। इसलिए जब वर की बारी आई तो रुक्मी ने रुक्मिणी जी का विवाह अपने मित्र से तय कर दिया। नाम था शिशुपाल। अब शिशुपाल से जब विवाह तय हुआ तब माँ रुक्मिणी जी ने एक बड़ा सुंदर पत्र भगवान श्री कृष्ण के पास भिजवाया अपने गुरुदेव के हाथों से। पत्र लेके ब्राह्मण देवता गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचे। जैसे द्वारिका पहुंचे प्रभु ने पत्र पढ़ा जिसमें बड़ा सुंदर माँ रुक्मिणी जी ने वर्णन किया था, हे प्रभु मैं आपको चाहती हूँ, आप आकर के मेरा हरण करके वहाँ से ले जाना। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता भगवान माँ रुक्मिणी जी को जाकर के कहिए कि वो चिंता न करें, मैं जल्द ही वहाँ आऊँगा और उनका हरण करके वहाँ से ले जाऊँगा। इधर माँ रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारी हो गई। चारों तरफ से माँ रुक्मिणी जी के विवाह के लिए माँ रुक्मिणी जी के एक विवाह से पहले जो कन्या होती है गौरी मंदिर में गौरी पूजन के लिए जाती है। तो आज जब माँ रुक्मिणी गौरी मंदिर में पूजन के लिए गई, जाकर के गौरी माँ का पूजन करती हैं और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती है। गौरी माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। आइए सभी भाव से दर्शन करते हुए माँ रुक्मिणी किस प्रकार अपनी सखियों से कहती है। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियों गोपाल सो जाते चुड़ लो अमर हो जाए। कांजर डारू किरकिरो कांजर डारू किरकिरो जामे सुरमा दियो न जाए। जिन नैनों में पी बसे तामे दूजो न आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
गौ माता। उन्हें इस भजन की ओर आप पहुंचेंगे, पर उससे पहले सूचना श्री गुड्डू कुमार झाग जी की ओर से 2100 रुपये भगवान की भेंट हो रहे हैं। सभी तालियों से स्वागत करेंगे जोर से। जय हो, भगवान इनकी मति ऐसे बनाए रखे। श्री मुनमुन झांकी माता जी की ओर से 1100 रुपये प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तालियों से स्वागत करते रहें। श्री जितेंद्र झांकी माता जी की ओर से 501 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री रामू जी की माता जी 501 रुपये भगवान की भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तालियों से स्वागत करते रहेंगे। श्री जजमान जी की जो धर्म पत्नी है, उनके पिताजी की ओर से जगदीश ठाकुर जिनका नाम है, उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि दान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री चिंटू फोटो स्टूडियो मधुबनी 501 रुपये गौ हॉस्पिटल के लिए दान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक निवेदन आप लोगों से, आप सभी शांति से बैठेंगे और कन्यादान का ये है कि कोई भी यहाँ आ नहीं पाएगा। हाँ, ये सभी दानदाता जो भी हों, जिनका नाम बुरा है, वो मंच पर आए, उनका स्वागत होगा। देवी जी के हाथों से उनको माला प्रदान की जाएगी। इसलिए निवेदन है आप मंच पर आए, अपना स्वागत करवाएं। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कहते हैं कि दान का समय अब आ चुका है। हमारे जो संघ के साथी हैं, वो आपके पास आएंगे झोली लेकर के। वहाँ उस झोली में आपको जो भी दान करना है, आप अपना दान डालिए। तो आगे बढ़ेंगे, हमारे झोली लेकर के हमारे जो संघ के साथी हैं वो आगे बढ़ेंगे। और कन्यादान जिनको भी डालना है, वो वहीं बैठे बैठे झोली आपके पास आ रही है, आप अपना कन्यादान उसी में डालें। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाथ से झुकते हुए, ऐसे ताली से बजाते हुए, ऐसे पहन चूड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू
जाके गौरी मंदिर में गौरी पूजा किए। उधर शिशुपाल भी पहुंच गया था पूरी बारात को लेकर के। बड़े सारे योद्धा, बड़े सारे द्वारपाल खड़े थे, क्योंकि रुक्मी को मालूम था कि कन्हैया बड़ा चालाक है, कभी भी आ सकता है, कभी भी धोखा दे के जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े पहरेदार खड़े किए थे, कहीं आ ना जाए, ले ना जाए। सब खड़े थे। माँ रुक्मणी ने दिल से प्रभु को पुकारा। प्रभु वही रथ पर बैठ कर के आए और भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि सब लोग, सारे द्वारपाल प्रभु को देखते ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण आए, माँ रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाया और माँ रुक्मणी को लेकर के वहां से भाग गए। ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो रे रुक्मणी को भगाए के, 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 ले गयो, 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 ले ले गयो रे रुक्मणी को भगाए के, ले गयो रे रुक्मणी को भगाए के, ले गयो रे रुक्मणी को भगाए के, ले गयो रे रुक्मणी को भगाए के। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से करें। हाथ पकड़ रथ में बैठारी, हाथ पकड़े रथ में बैठा रे, हाथ पकड़ रथ में बैठारी, हाथ पकड़े रथ में बैठा रे, रथ को हाँक दियो गिरधारी, 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 पीछे से रुक्मिणी आए गयो रे, रुक्मिणी को भगा के, ले गए रे 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 गयो, ले गए ले गयो, ले गए ले गयो, ले गए ले गयो, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा के, ले गए 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 रे रुक्मिणी को भगा के। तो अब दूल्हे तो तैयार है, बाराती भी तैयार है, लेकिन अभी सिर्फ भगाया है, अभी विवाह नहीं हुआ। विवाह भी द्वारिका में जाके विधिवत होगा। यहाँ से तो सिर्फ ऐसे ही भगा के ले गए, ना कोई विवाह हुआ, ना पंडित जी ने मंत्र बोले, लेकिन द्वारिका में जाके विधिवत विवाह हुआ। भगवान रथ में बिठा करके माँ रुक्मिणी जी को द्वारिका लेकर के गए। द्वारिका में भगवान का विधिवत मंत्रोच्चारणों के द्वारा प्रभु का विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी दोनों के हाथों में बड़ी बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर वरमाला पकड़ाई गई। और अब प्रभु का वरमाला होती है। सबसे पहले माँ रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माला अर्पण करती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी के गले में माला अर्पण करते हैं। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। अब दोनों का विवाह हुआ, भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी। और आज माँ रुक्मिणी जी की चाह ने उनको भगवान श्री कृष्ण से मिलाया। तो आइए
आप सभी भी भाव और श्रद्धा से प्रभु का जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। शांति प्रदान करें। एक तो माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है कि आप शांति से बैठ जाएं तो सभी को दिखेगा। श्री अनिल फंडोल के रहने वाले हैं, अनिल जी 501 रुपए गौ हॉस्पिटल के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए भैया, जोर से बजाइए। श्री राजेश कुमार गर्व फंडोल के रहने वाले हैं, 1100 रुपए गौ हॉस्पिटल के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। निवेदन है आप मंच पर आते रहें, नाम सुनते रहें, मंच पर आते रहें। श्री मोनू पूर्व फंडोल के रहने वाले हैं, 1100 रुपए गौ हॉस्पिटल के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे। श्री अरुण महासेठ फंडोल के रहने वाले हैं, 1001 रुपए गौ हॉस्पिटल के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी से निवेदन है देवी जी से माला लेने के लिए, स्वागत करवाने के लिए मंच पर आ जाएं। और ऐसे ही कुछ समय का आप कुछ समय हैं जो भी आना चाहें गौ हॉस्पिटल के लिए, जो कुछ देना चाहें और गौ दान करना चाहें, गौ हॉस्पिटल के लिए, पानी की टंकी के लिए, गौ चारा के लिए और सेवा के लिए, गौ हॉस्पिटल की जितनी सेवा आपसे बन जाए आप उतनी सेवा करिए, जिससे आपकी इस सेवा से हमारा गौ हॉस्पिटल बने और गौ माता की सेवा हो, उनकी सेवा हम सब कर सकें। कहते हैं मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। अरे जिन्हें कोई नहीं मिलता है उन्हें भगवान मिलते हैं। ऐसे ही उत्साह बनता रहे। चलते हैं पुनः देवी जी की चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। सभी आते रहें और सभी से निवेदन है कि यहाँ पास में ही हमारा स्टॉल बना हुआ है, जो भी आना चाहे वो यहाँ आ जाएं और स्टॉल पर अपनी रसीद कटवा लें और हमारे यहाँ रसीद कटवा करके हमारे सदस्य बन जाइए, जिससे वृंदावन में 16 जून को आस्था चैनल पर देवी जी की कथा आएगी, उसमें आप भागीदार बन सकें, आप आ सकें। ऐसे ही रसीदों के द्वारा आपको वृंदावन आना होगा। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी प्रभु के विवाहोत्सव का आनंद लेते हुए। और देखिए आज भगवान का विवाह है, भगवान की शादी। आज चुप बैठने से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, आज तो सबको नाचना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। आज तक भाई लोग, हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग बैठे रहे, कोई बात नहीं। आज भगवान के नाम में नाच के देखिए, आपके घुटनों के सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए सभी भाव से, श्रद्धा से आज भगवान श्री कृष्ण दूल्हे बने हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण आज लग रहे हैं उसका सभी दर्शन करें। कोई भी अनुशासन बनाए रखें, उसका भंग ना करें, आगे आने की कोशिश ना करें, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। जो आगे बैठे हैं इनको तो और नाचना ही पड़ेगा। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। हो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं।
नाचे तो ये समझा जाएगा कि आज इनको भगवान के विवाह की कोई खुशी नहीं है। चुपचाप ऐसे बैठे जैसे दुकानदार होता है ना, ग्राहक नहीं आता उसकी इंतजार में बैठा रहता है।